अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज यशवा, आई रीड इन क्लास 3। आप लोगों के भी समर वेकेशंस चल रहे होंगे और मैंने बहुत सोचा कि मैं इन समर वेकेशंस में अपना टाइम स्पेंड कैसे करूं। मैंने अपनी मम्मा से पूछा। मेरी मम्मा ने कहा आप बच्चों को कहानियाँ सुनाया करो जिससे उनको फ़ायदा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। वैसे मेरे मम्मा बाबा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इसलिए मेरी मम्मा और मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनूं। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहाड़ और गुलहरियाँ। एक पहाड़ के करीब जंगल में बहुत सी गुलहरियाँ रहती थीं। ये गुलहरियाँ बहुत शरारती थीं और सारा दिन खेल कूद में गुजारती थीं। रोजाना जंगल की सैर करने के साथ साथ करीबी पहाड़ पर जाना भी गुलहरियों के मामूल का हिस्सा था। वहाँ पहुंचकर गुलहरियाँ पहाड़ पर चढ़ जाती और उछल कूद करके बहुत खुश होती, जबकि पहाड़ उन्हें खुश देखकर दिल ही दिल में उनसे हसद करने लगा था। एक दिन गुलहरियाँ खुश गप्पों में मशगूल थीं कि पहाड़ हसीले लहजे में बोला, तुम सब रोजाना यहाँ आकर अपनी उछल कूद से मुझे तंग करती हो। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। दर हकीकत पहाड़ से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उन्हें हसद भरी नजरों से देख रहा था। इन गुलहरियों में से एक गुलहरी जो के उम्र में बड़ी और समझदार थी, उसने आगे बढ़कर पहाड़ से पूछा, अच्छे पहाड़, तुम हमें बुरा भला क्यों कह रहे हो? हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात मानो, तुम भी हमारे साथ लुत्फ अंदोज हुआ करो। गुलहरी की बात सुनकर पहाड़ उदास हो गया। गुलहरी ने अफसरदगी की वजह पूछी तो पहाड़ बोला, मैं तुम्हारी तरह अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता और ना ही उछल कूद कर सकता हूँ। मेरी जिस्मत इतनी बड़ी है कि मैं तो अपनी मर्जी से जगह भी नहीं बदल सकता। तुम सब रोज यहाँ आकर मेरी उदासी में इजाफे का बास बनती हो। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी तुम सब की तरह खेल से लुत्फ अंदोज हूँ, लेकिन अपने वजनी जिस्म की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहाड़ की बात सुनकर गुलहरी ने निहायत समझदारी से उसे हौसला देते हुए, पहाड़ भैया तुम क्यों उदास होते हो? तुम्हें तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी जिस्मत की वजह से बाकी मखलूक को बहुत से फायदे हासिल होते हैं। अपनी बड़ी जिस्मत की वजह से तुम आसमान पर तैरने वाले बादलों और हवाओं का रख बदल सकते हो और तूफान, बादों बारिश की तेज रफ्तारी में कमी का बास बनते हो। इसलिए तुम भी हमारी तरह खुश रहा करो। गुलहरी की बात सुनकर पहाड़ अपने सख्त रोये पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने आइंदा हसद करने से तौबा कर ली और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया कि अल्लाह ताला ने उसे बेमकसद नहीं बनाया। तो हमें इस कहानी से सबक मिलता है, कायनात की कोई चीज बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने जो दुनिया में चीज बनाई है वो बेमकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई फायदा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और आपको इनसे क्या सबक मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।